अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अजान अल्लाह ताला का कलाम है। यानी कि अजान को ना किसी ने लिखा है और ना ही बनाया है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक तोहफा है जिससे नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त की अजान दी जाती है। लेकिन आज भारत में कुछ राजनेताओं की वजह से हर जगह अजान पर एहतराज हो रहा है। न सिर्फ अजान पर बल्कि मुसलमानों की हर चीजों को लेकर, चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी हो, या फिर चाहे मस्जिद का नाम ही क्यों ना हो, हर चीज को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो संभलने तक का मौका नहीं मिलता है और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। एक बार उसने अजान देने वाले को गाली दी और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और अजान बंद करवा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले जमाने की बात है कि किसी विभाग में एक बहुत बड़ा अफसर था। एक बार किसी काम से उसका ट्रांसफर किसी मुस्लिम इलाके में हो गया। उसको वहाँ रहने के लिए जो रिहायशी मिली थी, यानी कि रहने के लिए जो मकान मिला था, उसके बगल में एक मस्जिद थी जिसमें दिन में 5 बार अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने घर में सो रहा था कि मस्जिद से फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कान में अजान की आवाज आने लगी, जिससे ऑफिसर की आंख खुल गई। इससे उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। फिर सुबह को उसने अजान देने वाले मुअज्जिन को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल सुबह की अजान लाउड स्पीकर से मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब हो जाती है। ये सब सुनकर मुअज्जिन ने कहा, ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, इसको सुनकर दिल में सुकून आता है। मैं अगर सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी आंख नहीं खुलती है, तो उनकी आंख कैसे खुलेगी। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घड़ी नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग अजान की आवाज सुनकर उठते हैं और अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी उठ जाया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह उठकर आप भी कुछ सैर कर लिया करो, कुछ एक्सरसाइज कर लिया करो, इससे आपके जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे बहुत नफरत किया करता था। इस मुअज्जिन की बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत मत करो, खबरदार तुमने सुबह लाउड स्पीकर में अजान दी तो बुरा होगा। इस तरह से उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को फटकार लगाकर भेज दिया, मगर उस मुअज्जिन ने उस ऑफिसर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए उसने फिर सुबह के वक्त में लाउड स्पीकर में अजान दी। फिर जैसे ही उस ऑफिसर ने सुबह अजान की आवाज सुनी तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और बुरा भला कहने लगा। यही नहीं, गुस्से में उसने बहुत गालियां दी और उनको एक थप्पड़ भी मार दिया और कहने लगा, कल मैंने तुमको कितना समझाया था कि सुबह की अजान से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर पर अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर से क्या ही कहता। वो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, आज इसने तेरे अजान देने वाले पर जुल्म किया है, तू उसे अजाब में मुब्तला कर दे, इसे ऐसी सजा दे जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह इलाही में पहुंची तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और उसी दिन अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल फरमा दिया, यानी कि उस रात को अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था, उस रात को वो सोया तो सुबह को उठ ना सका, क्योंकि उसके जिस्म के एक हिस्से को लकवा मार दिया। उस ऑफिसर का इलाज करवाया गया, मगर कहीं से भी उसका इलाज ना हो सका। फिर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद
ہو گئی۔ اب وہ پورے دن اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا اور پڑے پڑے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے پریشان ہو کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی۔ اسی دوران اس کے دوسرے حصے نے بھی لقبہ مار دیا، یعنی کہ اس کا پورا جسم بے جان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بڑا بھائی اسے اپنے گھر میں لے کر چلا گیا، لیکن جب وہ اسے اپنے گھر میں لے گیا تو بڑے بھائی کی بیوی نے اپنے شوہر سے بہت لڑائی جھگڑا کیا، جس سے پریشان ہو کر اس کے بڑے بھائی نے اسے پلنگ سمیت اٹھا کر روڈ کے کنارے پر لے جا کر پھینک دیا۔ اب وہ روڈ پر پڑے پڑے تیز دھوپ میں تپتا رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اسی وقت اس راستے سے اس مؤذن کا گزر ہوا جس کو اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ وہ مؤذن اس کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے، اور اس کے پاس آ کر اس کا حال پوچھنے لگا۔ اس کو اس شخص کے اوپر بہت ترس آیا تو وہ مؤذن اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور جہاں وہ رہتا تھا اسے اپنے پاس میں ہی رکھ لیا۔ اب وہ مؤذن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی دیکھ بھال اور خدمت سے یہ شخص دھیمے دھیمے تندرست ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کا لقبہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ شخص پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ شخص خوب رو رو کر مؤذن سے معافی مانگنے لگا اور اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اس سے خوب معافی مانگی تو مؤذن نے کہا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں معافی مانگنا ہے تو تم اللہ رب العزت سے معافی مانگو، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دیکھا آپ نے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کس طرح سے عذاب نازل ہوتا ہے کہ ایک شخص لاچار اور بے جان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔